Hello बच्चों, दिस इज आफ्ताब आलम, मैथ्स फैकल्टी एट मोशन एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, है ना। इसको हम लोग स्पेशल सीरीज भी बोलते हैं। अब मिसलेनियस प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करूंगा कि जैसे हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन में फर्स्ट जो था वो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसी तरीके से जो टाइप नंबर थर्ड था, इन दोनों का कंबाइंड था, यानी कॉम्बिनेशन था, वो था एजीपी अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और टाइप नंबर जो 4 था वो था हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना। तो इन चारों को अपन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि एपी क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स, लास्ट टर्म, हाइलाइट्स ऑफ एपी। इसी तरीके से जीपी के बारे में एक एक चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ये एजीपी भी डिस्कस कर चुके हैं, अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, जिसको बोला जाता है स्पेशल सीरीज। इसमें कुछ अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं जिसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और जिससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस ऑलरेडी जेईई में पूछा जा चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं टाइप नंबर फर्स्ट। सबसे पहले जो है इसके अंदर टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट क्या, देखिएगा ध्यान से। टाइप फर्स्ट के अंदर क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। हम लोग जानते हैं, हमें पहले से पता है कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है 1 + 2 + 3, इस तरीके से अप टू n, है ना। तो इसको बोलते हैं सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ठीक है, n × n + 1/2 कैसे आता है पता है हमें। ये जो है जो दे रखा है जो सीक्वेंस, ये क्या है, एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे पता चला, क्योंकि डिफरेंस सेम है, और जब डिफरेंस सेम है तो हम लोग लगा सकते हैं Sn = n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में 1, लास्ट टर्म में n। देखिए ये n × n + 1/2 अपने को मिल गया। तो इस तरीके से जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा, n × n + 1/2। तो मैं क्या करता हूँ, इन सारी चीज़ों को हम लोग ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं एपी के अंदर। मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखूंगा, है ना, कि इसका आंसर क्या होता है। n × n + 1/2 होता है सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं सम ऑफ द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, जैसे कि 2, 4, 6 एंड इट इज गोइंग अप टू 2n, है ना। तो इसका जो हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा n × n + 1 हो जाएगा। कैसे होगा ये, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है ना 2, 4, 6 इस तरीके से 2n, इसमें से आप 2 कॉमन ले लो, और जैसे ही आप 2 कॉमन लेते हो तो ये मिलेगा 1 + 2 + 3 इस तरीके से n तक। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n × n + 1/2 बनेगा, और जो 2 कॉमन लिया था 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा n × n + 1। तो आई होप ये चीज भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर 1 + 3 + 5 एंड इट इज गोइंग अप टू 2n - 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये क्या है, नेचुरल नंबर है ना, सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। तो ये इसको भी आप ड्राइव कर सकते हो, इसको भी ड्राइव कर सकते हो, इसको भी ड्राइव कर सकते हो। यही फॉर्मूला आप लगाओगे, Sn = n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, लास्ट टर्म क्या है, 2n - 1 है। ये 1 यहाँ से उड़ेगा, 2n/2, तो ये 2 उड़ गया, तो n × n n² हो जाएगा, है ना। तो आपको इन तीनों फॉर्मूला को आपको दिमाग में सेट करके रखना है ना, कि जो है सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n × n + 1/2, n × n + 1 होगा इवन नेचुरल नंबर। इसी तरीके से ऑड नेचुरल नंबर का जो सम होता है n² होता है। अगर मैं पूछूं सम ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस तरीके से 3 का स्क्वायर एंड इट इज गोइंग अप टू n का स्क्वायर, तो क्या होगा, n × n + 1 × 2n + 1/6, है ना। इसको भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट इसका रिजल्ट जो है ना, हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसका रिजल्ट डायरेक्ट यूज करने वाले हैं, है ना। तो आपको याद रखना है बेसिकली। अब हम बात करें अगर क्यूब नेचुरल नंबर 1 + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब एंड इट इज गोइंग अप टू n, तो n का क्यूब सम ऑफ द फर्स्ट क्यूब नेचुरल नंबर, तो ये होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। कैसे याद रखना है, आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे ये जो होता है सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n × n + 1/2 कैसे आता है, Sn = n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिखिएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए इवन नेचुरल नंबर, इसमें से आप 2 कॉमन ले लोगे तो यही आएगा n × n + 1/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वापस आपको ये मिल जाएगा, है ना। इससे रिलेटेड ये आएगा। अब देखिएगा ये आपको याद रखना है सम ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर n × n + 1 × 2n + 1/6। इसी तरीके से क्यूब नेचुरल नंबर में क्या करना है, इसी का स्क्वायर कर देना है। याद रखने का तरीका है, सम ऑफ द फर्स्ट क्यूब नेचुरल नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा n × n + 1/2 का होल स्क्वायर।
तो बेसिकली आपको ये जो 5 फॉर्मूले है आपको याद रखना। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन सॉल्व लॉट्स ऑफ द क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो अपने को डिस्कस करने हैं आगे। उन सारे क्वेश्चंस को इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना। ताइयों पे यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जो है इसको कैसे लिख सकते हैं और कैसे याद रखना है इन सारे फॉर्मूलों को, इसको इन चारों पांचों फॉर्मूले जो हैं इनको याद रखना है। अब अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स। जैसे कि एक और इम्पोर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। जैसे ए स्क्वायर, इसी तरीके से ए का क्यूब, इस तरीके से ये जाएगा, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ए रेज़ टू द पावर एन, तो क्या ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, जीपी बना विद कॉमन रेशियो ए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं ए इंटू ए रेज़ टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई ए माइनस 1। ये होता है जीपी का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपको कितना टोटल एप्लीकेशन है यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 6। ये 6 जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, आपको याद रखना है एंड इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको जो नोटिस करना है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। जैसे अपने को क्या फाइंड करना है, सबसे पहले टीएन फाइंड करना है यानी लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म फाइंड आउट करने के बाद अपने को फाइंड करना होगा एसएम, सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे वो पता है हमें। सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना होगा तो लिखेंगे समेशन टीएन, है ना। समेशन टीएन क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो जितने सारे टर्म्स हैं, है ना, उसमें समेशन लगा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा सारे टर्म्स को ऐड करने के बाद ही तो मिलेगा हमें एसएन, यानी सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना होगा तो टीएन तक जितना, टी1 से लेकर टीएन तक जितने सारे टर्म्स होंगे जोड़ देंगे तो अपने को मिल जाएगा एसएन, है ना। तो ये काम करना तो ये तो पता होगा पहले से। तो ये रहा टाइप 1। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें हम लोग का इसका एप्लीकेशन यूज होने वाला है ना। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल बोलूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, फर्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, है ना। अपने पास है 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर एंड इट इज गोइंग अप टू 50 का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या करने वाले हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो सम ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर, है ना, लगा सकते हैं, लेकिन ये 1 से तो स्टार्ट नहीं है ना भाई। जो फॉर्मूला अप्लाई करना है उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो 31 से 50 तक जा रहा है, यानी 31 से स्टार्ट हो रहा है। तो अपने पास जुगाड़ है, क्या करने वाले हैं यहाँ पे 1 से लेके 30 तक सारे के सारे नंबर्स जोड़ेंगे और उतना ही घटा देंगे। अपने को बनाना है नेचुरल नंबर। तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ से होता है सॉल्यूशन स्टार्ट। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस तरीके से मैं लिखूंगा 50 का स्क्वायर। अब देखना ये देखो 1 से शुरू कर दिया, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, 30 से। देखो ना, अगर मान लो ऐसा है 5 + 6 है, ठीक, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है। और इसमें क्या किया, घटा देता हूँ ये सारे नंबर्स। क्यों, क्योंकि इस 5 + 6 में इतने सारे नंबर 1 2 3 4 जो है क्या किया, ऐड किया। इतना ही घटाना भी पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा ना। 1 + 2 + 3 + 4, ये क्या क्या माइनस कर दिया। बात समझ में आया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे वापस क्या आएगा, 5 + 6 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर को ले लेते हैं। यहाँ पे अपने को था नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर ले लिया, इतना घटा दिया। तो मैं यही काम करने वाला हूँ। मैं क्या किया कि 1 से लेके 50 तक नंबर ले लिए और 1 से लेके 30 तक जो एक्स्ट्रा आ गया इसमें, है ना, इसमें अब मैं क्या करूँगा 1 से लेके 30 तक यहाँ पे माइनस करने वाला हूँ। आया समझ में। तो ऐसा लिखूंगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस तरीके से 30 का स्क्वायर। अब समझना बात, 1 से लेके 50 तक जा रहा है ये, और मैं 1 से लेके 30 तक क्या किया, यहां से माइनस कर दिया। तो क्या बचेगा अपने पास 31 से लेके 50 तक, है ना, यही तो बचेगा 31 से लेके 50। तो मैं जितना जोड़ा उतना घटा दिया, बैलेंस हो गया। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए क्योंकि जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं वो हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है ना, समझ में आ रहा है। हाँ, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे लिखूंगा n × n + 1/2, n × n + 1 × 2n + 1/6। लेकिन n कहां से कहां तक जाएगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं टोटल, 50, n का वैल्यू लिख दो 50 माइनस, ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे n × n + 1 × 2n + 1/6, है ना। लेकिन n क्या होगा, n का जो वैल्यू होगा वो कहां तक जाएगा, 30 तक। बस यही तो है,
क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? टोटल 30 है। अब हम लोग n के जगह पे 50 रख देंगे, तो 50 इंटू 50 प्लस 1 यानी 51 इंटू 2 इंटू 50, ये आ जाएगा 101 डिवाइड बाई 6, है ना, माइनस अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 30 रखेंगे, 30 इंटू 31, है ना, इंटू में कितना आएगा 61 डिवाइड बाई 6 आएगा, आया 6 5 जा, है ना। इसी तरीके से ये है आपके पास, और ये जो है जैसे 3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 25 टाइम्स में जाएगा, है ना, समझ में। अब इस 3 से इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 17, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 25 इंटू 17 इंटू 101 आएगा, माइनस ये आएगा 5 इंटू 61 इंटू 31, है ना। अब जो भी है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर यहाँ पे बनेगा, है ना। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि कंसेप्ट समझना जरूरी है। यहाँ पे ये चीज़ समझना था अपने को कि जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ समझ में आया ना, 30 है, ये 6 है, तो 30/6 कितना आएगा? 30/6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 17 इंटू 101, है ना। इसी तरीके से 5 इंटू 61 इंटू में क्या है 31। अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 42,925, है ना, यानी 42925 माइनस। अब अगर इसको आप करते हो तो ये आ जाएगा आपको 9455, यानी 9455। तो आप दोनों को सिंप्लीफाई करना है, और आप दोनों को सिंप्लीफाई करते हो 42,925 में से 9455। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से आपको मिल जाएगा 33,000, यहाँ से आ जाएगा देखिए 33,470। कैसे? 5 माइनस 5 0 आ गया, इसी तरीके से 2 है, ये 5 है, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 5 ये आ जाएगा 33,470। तो ये रहा मेरा आंसर। मेरा मेन मोटो है समझाना चीज़ों को कि ये जो है कैसे किया, कंसेप्ट मेन है। यहाँ पे आंसर तो आ ही जाएगा। यहाँ मेन है कि ये 1 से स्टार्ट नहीं था, 1 से स्टार्ट करवा दिए, और जो 1 से लेकर 30 तक जो एक्स्ट्रा लिखा उसको हम क्या किए, यहाँ से रिमूव कर दिए, है ना। ये मेन है, समझ में आया यहाँ तक। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल है उसको करेंगे, फिर उसके बाद से आगे मूव करते हैं। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड इट इज गोइंग अप टू 25 का स्क्वायर। इसका हमें सम फाइंड करना है ना। और ये जो क्वेश्चन है जेईई मेंस 2013 के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका अप्रोच क्या रहेगा आप समझिएगा। यहाँ से जैसे कि अपने पास 4 ऑप्शंस भी दे रखा है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन, और ध्यान से देखिएगा कैसे लिखेंगे। ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर एंड इट इज गोइंग अप टू 25 का स्क्वायर, है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से जो है इवन नंबर जो है ना, इवन नंबर का जो स्क्वायर है वो मिसिंग है, यानी 2 का स्क्वायर गायब है, 4 का स्क्वायर भी गायब है ना। जो इवन नंबर है उसके स्क्वायर क्या है, गायब है। तो हम लोग क्या करेंगे, उतना लिखेंगे, ऐड कर देंगे और उतना ही घटा देंगे, है ना, हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि जो अपने पास जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर, इस तरीके से है। इसी तरीके से सम ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर, है ना, जितने सारे हैं वो नेचुरल नंबर यानी 1 से लेके स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 से स्टार्ट रेगुलर करवाता हूँ। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसी तरीके से 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना, और कहाँ तक 25 का स्क्वायर। बात समझ में आया। मैं क्या किया यहाँ पे, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यहाँ पे जो गायब था इवन नंबर का जो स्क्वायर नहीं था, मैं इसको यहाँ पे लिखा और उसी को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ऐसा मैं डायरेक्टली नेगेटिव कॉमन लेके कर रहा हूँ, -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन मैं नेगेटिव कॉमन ले लिया। इसी तरीके से 6 का स्क्वायर और लास्ट टर्म क्या होगा 24 का स्क्वायर। यहाँ तक खोपड़ी में आया, है ना, कि कैसे लिख रहे हैं। अब समझिएगा ऐसा क्यों किया। अगर आप इस नंबर में से देखो ना ध्यान से, आप ऐसा है 1 + 3 + 5 है, मैं क्या करता हूँ इसको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 लिख दिया, ठीक है। और इसमें से कितना घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे 2 + 4। अगर 2 + 4 घटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा अपने को 1, 3 और 5 में मिल जाएगा। यही काम तो किया हूँ, जो गायब था उसको मैं लाया और उसी को बाद में हटा दिया आपने। अब समझिएगा ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने पास एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। अब अपने पास इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर का n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है ना। तो लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है टोटल 25 है, तो लिखेंगे 25 × n × n + 1 यानी 26 × 2n + 1, 2 × 25 + 1 यानी 51 डिवाइड बाई कितना 6 माइनस। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे
तो ये 2 का स्क्वायर है। क्या इस 2 को ऐसे लिख दूं मैं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, बोलो 4 को लिख दो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, थोड़ा अच्छा लगेगा, इस तरीके से समझ में आएगा। इसको लिख दिया 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, है ना, और इसको लास्ट में लिख दिया 2 इंटू 12 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, क्या है इंपॉर्टेंट बात, ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यानी सारे के सारे जितने नंबर्स हैं उसमें 2 का स्क्वायर रिपीट हो रहा है। तो बाहर ले सकते हैं अपन, कॉमन ले सकते हैं, बचेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर बचेगा। तो अपन वही काम करने वाले हैं। इसको तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, जो भी आएगा यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ से मैं 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर, और ये इट इज गोइंग अप टू 12 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, है ना। ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई लगाइएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 जा, ये आ जाएगा 13, आया, है ना। अब 3 से इसको डिवाइड कर दो, 51 डिवाइड बाई 3 क्या होता है 17, तो 17 इंटू 13 इंटू 25, 25 इंटू 13 इंटू 17, है ना। अब देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो भी वैल्यू आएगा माइनस ये कितना आएगा 4, है ना, और ये जो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि सम ऑफ द फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर नहीं है, सम ऑफ द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, है ना, स्क्वायर 12 नेचुरल नंबर। तो क्या लगाने वाले n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 यानी 13 इंटू 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई कितना 6, और 6 2 जा, है ना। तो देखना ये 4 है, यहाँ पे 2 इंटू 13 26 इंटू ये आ जाएगा 22 इंटू 25 कर लो ना 50 आ जाएगा, 50 इंटू 13 कितना आ जाएगा तेरा 65 650, है ना, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 25 इंटू 17 कितना आएगा, तो इसको अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 13 इंटू 17, तो ये आ जाएगा आपको 5525, है ना। अब ये जो है ना इसका वैल्यू क्या आया 5525 आया माइनस, ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 5 5525 माइनस 4 इंटू 650, 650 इंटू 4 कितना होता है 2600, है ना। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो 2925 मिलेगा। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है इसका मतलब कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो 2925 ये होगा हमारा आंसर। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। अब हम लोग इसके बाद से डिस्कस करने वाले हैं टाइप 2, है ना। तो अब आप क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब जो हमारा टाइप 2 है ये क्या है, टाइप 2 है मेथड ऑफ डिफरेंस, इसको बोलते हैं क्या, मेथड ऑफ डिफरेंस, है ना। इसमें क्या पढ़ना है अपने को, इसका मैं बेसिक डेफिनेशन पहले लिख देता हूं। इसमें क्या चीज है ना, इफ T1 T2 T3 and T4 and so on are the terms of sequence, then T2 माइनस T1, इसी तरीके से T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, है ना, are in AP और GP. For such series we first compute their Tn, and then Sn is equal to, we can apply Sn is equal to summation Tn, है ना। समझिएगा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे और क्या कहना चाहते हैं। इसमें दे रखा है इफ T1 T2 T3 T4 आर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, अगर ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म इस तरीके से ये किसी सीक्वेंस का क्या है टर्म्स है, देन T2 माइनस T1, है ना, इसी तरीके से T3 माइनस T2 T4 माइनस T3 आर इन AP और GP। ये जो डिफरेंस लेंगे तो ये अपने को या तो AP या GP में मिलेगा कुछ ना कुछ, है ना। और इस तरीके के सीरीज के लिए फॉर सच सीरीज वी फर्स्ट कंप्यूट देयर Tn, इस तरीके के सीरीज के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे Tn, एंड उसके बाद से क्या करना है अपने को लिखना है समेशन Tn इज इक्वल टू Sn, ये अप्लाई करना है ना। ऑब्वियस है कि समेशन लगा देंगे तो सारे टर्म्स का एडिशन हो जाएगा, और सारे टर्म्स जब ऐड हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा अपने को Sn मिल जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स, ये फाइंड आउट करना अपने को, है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, ये रहा इसका बेसिक
डेफिनेशन और कंसेप्ट। अब हम लोग ये कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट तब क्लियर होगा जब हम लोग कुछ एग्जांपल्स इससे रिलेटेड करेंगे। तो अब मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, सम ऑफ द टर्म्स 3 + 15 + 35 + 63 एंड इट इज गोइंग अप टू n टर्म्स। अब इसका क्या करना है, अपने को सम फाइंड करना है ना। तो बहुत ही सिंपल है। करना क्या है, इस कंसेप्ट को, इस एग्जांपल को करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसका अप्रोच है और किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना है। देखिएगा ध्यान से। मैं क्या करता हूँ, इसको s मान लेता हूँ, है ना। s मान लिया, s इज इक्वल टू लिखूंगा 3 + 15 + 35 + 63 एंड इट इज गोइंग अप टू n, यानी अपने लिख सकते हैं tn, है ना। लास्ट में nth टर्म यही तो होगा, tn। अब इसमें कंसेप्ट क्या है आप समझिएगा। हमें क्या करना है, इस तरीके के जब भी नंबर्स आए, है ना, तो अपने को क्या करना है, एक टर्म शिफ्ट करना है राइट साइड में, एक डिजिट को क्या करना है, शिफ्ट करना है एक टर्म को। जैसे 3 है तो 3 यहाँ पे लिखिए, 15 है तो 15 को यहाँ पे लिखिए, और क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे कि देखो ना, सिंपल। अगर मैं s इज इक्वल टू ऐसा लिखता हूँ 1 + 2 + 3, ठीक है, एक डिजिट शिफ्ट कर दूंगा, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ खिसकाओ, है ना, और ये इसको इधर, इसको क्या करना है, माइनस कर देना है, बस ये काम है। एक डिजिट शिफ्ट करना है टर्म को राइट साइड में, और क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है। तो बेसिकली यही करने वाले हैं यहाँ बेसिक, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, मैं लिखता हूँ यहाँ पे s, इसको शिफ्ट कीजिएगा, यहाँ पे आएगा 3, इसको शिफ्ट कीजिएगा, ये आ जाएगा 15 यहाँ पे, है ना। इसी तरीके से ये जो शिफ्ट कीजिएगा 35 एंड इट इज गोइंग अप टू, यहाँ पे आएगा tn-1, क्योंकि n-1 टर्म्स आएगा। इसके बाद क्या आने वाला है, tn आएगा। अब हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, और जैसे ही माइनस करेंगे तो s - s कितना होगा, 0 होगा ना, ये तो 0 होगा। ये आएगा 3 + 12 + 20 + 28 एंड इट इज गोइंग अप टू, ये तो हो जाएगा n टर्म्स तक, है ना, अप टू n टर्म्स। माइनस क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम लोग। देखो ये सारे को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं हम लोग, है ना, ये माइनस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा -tn। अब समझिएगा n टर्म्स कैसे, देखना ध्यान से। यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। अब देखना, यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे, है ना। अब ये एक और जोड़ दिया इसमें, कितना n+1 हो गए, क्योंकि ये टर्म भी तो यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है यहां से लेके यहां तक n टर्म्स अभी। इस -tn को इधर ला दो, तो ये आ जाएगा tn इज इक्वल टू, ये अपने पास बचेगा 3 + 12 + 20, इस तरीके से 28 एंड इट इज गोइंग अप टू n टर्म्स। लेकिन अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों का डिफरेंस 8 है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस 8 है, लेकिन इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 9 है। यानी AP तो है, लेकिन यहाँ से AP बन रहा है, यहाँ से AP नहीं बन रहा है ना। यानी 3 को अपने हटा सकते हैं, कोई दिक्कत, जहाँ से अपना काम हो रहा है उसी को। तो लिखेंगे यहाँ पे AP, है ना, विथ कॉमन डिफरेंस, यानी D इज इक्वल टू कितना, 8, ठीक। तो ये हो जाएगा tn इज इक्वल टू 3 +, यहाँ पे जो है ना ये AP बन चुका है ना, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, अभी नंबर ऑफ टर्म्स टोटल था n टर्म्स था, लेकिन ये टर्म को जब हटा दिया तो कितना हो जाएगा, n-1, एक कम कर दो ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे n-1 टर्म्स, n-1 टर्म्स। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक n है, तो अगर एक टर्म आप जैसे ही हटाते हो तो कितने टर्म्स बच जाएंगे, n-1। और अपने पास फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू होता है n/2 × 2a + n-1 × d, है ना। लेकिन कब होता है वो, जब नंबर ऑफ टर्म्स n हो। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने वाले हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n-1 हो गया है अभी, n-1 × 2a, a क्या है, 12 है, प्लस n-1, यानी n तो अभी फिलहाल में n-1 है, -1 × d, d कितना है, 8 है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा tn, तो 3 + n-1/2, है ना, 3 + n-1/2, ये आ जाएगा 24 प्लस ये आ जाएगा 8n-2, तो ये आ जाएगा -16। आया कि नहीं आया। अब देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। तो यहाँ से जो tn का आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 + n-1/2, और इसको आप सिंप्लीफाई करते हो, यहाँ से 2 ले लो कॉमन, तो ये 8 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ये आ जाएगा आपको 8 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 8n + 8, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, है ना। तो यहाँ मिल जाएगा 4n - 4 मिल जाएगा, क्यों, सॉरी +4 मिल जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये आ जाएगा 24 - 8 क्या आएगा, सॉरी 16 कितना आएगा, 8 आएगा, प्लस में 8n आएगा, है ना। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लोगे,
क्यों लिया? क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4 + 4n बचेगा, 4 + 4n। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, Tn इज इक्वल टू लिखेंगे 3 + n - 1, यहाँ से ले लेंगे 4 कॉमन, तो ये आ जाएगा n + 1, है ना। ये Tn का वैल्यू आ गया। अब देखना मैं यहाँ से अब कुछ रफ करता हूँ और फिर इसके बाद से यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो अब जो Tn आ रहा है यहाँ से, Tn आ गया अपने पास 3 + n × n + 1। देखिए n - 1 × n + 1 क्या हो जाएगा, n² - 1, 4 × n² - 1 आएगा, है ना। अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ से जो Tn का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 4n² - 4 आएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 4n² - 1 आएगा। ये आया Tn का वैल्यू अपने पास आ गया, है ना। तो Tn क्या आया, 4n² - 1। अब हम लोग क्या करना है यहाँ पे, ये तो आ गया Tn। हम बोले थे कि यहाँ पे क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद Tn फाइंड करना, और Tn आ गया तो समेशन Tn क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, Sn। भाई नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है ना अपने को, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो, नहीं आ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स जैसे अपने को फाइंड करने के लिए देखो ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे, Sn इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, समेशन Tn। यही तो बताया था कि Tn फाइंड करने के बाद समेशन लगाना है, तो यहाँ पे Sn इज इक्वल टू लिखेंगे समेशन Tn, यानी समेशन ऑफ 4n² - 1। इसको अलग अलग कर दो, समेशन जो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो ये आ जाएगा 4n² - समेशन 1। इस तरीके से 4 ले लो बाहर में तो समेशन n² - समेशन 1, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 4 × समेशन n² का मतलब क्या होता है, समेशन n² का मतलब सम ऑफ द फर्स्ट n² नेचुरल नंबर, है ना। सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता था ना, तो यहाँ पे है सम ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1/6, है ना। ये आ गया माइनस, ये जो है समेशन 1 1 1 इस तरीके से रिपीट होगा। अगर 2 है 2 टाइम्स रिपीट होगा तो क्या लिखेंगे, 2 × 2, 2 3 टाइम्स रिपीट होगा 2 × 3, 1 जो n टाइम्स रिपीट हो रहा था, ये हो गया n। ये हो गया अपना आंसर। तो Sn का वैल्यू क्या आया, ये आया अपने पास आंसर। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा n × n + 1 × 2n + 1 बाई कितना 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2/3 लिख सकते हो आप, 4 और 6 को 2/3 लिखो, -n हो गया। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस मेथड ऑफ डिफरेंस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तो क्वेश्चन जब भी इस तरीके से आएगा तो एक डिजिट शिफ्ट करना है राइट साइड में, और क्या करना है, माइनस कर देना, हमारा काम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है बेसिकली, इसके बाद से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद टाइप 3 स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इफ Tn बी द nth टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है। सीरीज क्या दे रखा, 1 + 3 + 7 + ये 15 एंड इट इज गोइंग, देन फाइंड द 5th टर्म ऑफ दिस सीरीज। हमें 5वां टर्म इस सीरीज का बताना है कि 5वां टर्म क्या होगा, 5th टर्म क्या होगा। तो अपन क्या करने वाले, वही काम करने वाला जिससे पहले किया। हम लोग क्या करने वाले, इसको s मानेंगे, 1 + 3 + 7 + 15 एंड इट इज गोइंग अप टू n टर्म्स, यानी Tn। कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, है ना। अब समझना, अब अपने को क्या बोला था, मैं बोला था ये कि अपने को क्या करना है, एक टर्म को एक डिजिट को यानी एक टर्म को शिफ्ट करना है। शिफ्ट कर दो, 1 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, है ना। इसी तरीके से 7 यहाँ पे आएगा एंड इट इज गोइंग अप टू Tn - 1 प्लस में Tn टर्म। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, बेसिकली अपने को माइनस करना होता है, माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, ये माइनस करो, माइनस कर दो, है ना। इन सारे टर्म्स को क्या करना है, माइनस करना है। और जैसे ही माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, s - s 0, ये आ जाएगा 1, 3 - 1 कितना होगा 2, यहाँ पे 7 - 3 4, इस तरीके से ये मिल जाएगा 8 एंड इट इज गोइंग अप टू, ये जो हो जाएगा n टर्म्स तक जाएगा -Tn। कोई दिक्कत, -Tn है, इसको जब राइट साइड में ले लेफ्ट साइड में ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Tn इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 + 2 + 4 8 एंड इट इज गोइंग अप टू n टर्म्स, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन गया Gp, क्या बना, Gp बना कि नहीं बना, ध्यान से देखो ना, ये क्या है, ये तो Gp है, Gp विथ कॉमन रेशियो यानी r इज इक्वल टू 2। देखो ध्यान से, 8/4 2, 4/2 2, 2/1 2, यानी कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, यानी Gp बन गया। तो अब यहाँ पे क्या करने वाला, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ Gp का फॉर्मूला पता है, a इंटू यानी फर्स्ट टर्म r⁻n यानी 2⁻n - 1 डिवाइड बाई 2 - 1, है ना। अब अपने को क्या बोला था, देखो यहाँ पे देखो क्या बोला है, nth टर्म दे रखा है, अपने को फाइंड क्या करना है, 5th टर्म, 5वां टर्म, इसका 5वां पद क्या होगा ये फाइंड आउट करना अपने को। तो क्या करेंगे, इस n के जगह पे जहां जहां n है वहां पे क्या रख देंगे, 5 यानी 5 रख देंगे। तो T5 निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पे
1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो T5 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 31। देख लो ध्यान से, क्या आएगा 31 आ गया। और अगर तुमको ये यकीन ना हो तो यहाँ देख लो 1, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 2 का, तो 1 के बाद 3 आया, दोनों 4 जोड़ दो 7, 8 जोड़ो कितना आएगा 15, 15 में 16 जोड़ो कितना आएगा 31 आएगा कि नहीं आएगा। पांचवा टर्म क्या आएगा 31 आएगा, और आ गया कि नहीं आया। तो जो फिफ्थ टर्म आएगा क्या आएगा 31 आएगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस के अंदर। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप नंबर 3। टाइप थर्ड में अपने को क्या पढ़ना है, टाइप थर्ड जो है बिल्कुल अलग है, टाइप 4 भी बिल्कुल अलग होगा, दोनों में अलग अलग चीज है ना। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, कुछ इसका कंसेप्ट लिख लेते हैं। हेयर ए सीरीज in which each term is composed of, composed of reciprocal of products of R factors in AP, कहने का मतलब क्या समझिएगा। Here a series in which each term is composed of reciprocal of products of R factors in AP। कहने का मतलब ये है कि एक सीरीज ऐसा होगा जो डिनोमिनेटर में बनेगा और क्या बनेगा R, मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ द प्रोडक्ट्स, यही तो बोला है। यानी जो रेसिप्रोकल में बनने वाले हैं सारे टर्म्स के टर्म क्या होंगे रेसिप्रोकल होंगे, और क्या होंगे प्रोडक्ट्स ऑफ R फैक्टर्स इन AP, वो AP के फॉर्मेट में होंगे। कैसे होंगे मैं यहाँ पे बताऊंगा। इसका पहले मैं मेथड लिख देता हूँ, फिर उसके बाद से इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं ना। इसका मेथड होगा क्या, मेथड होगा क्रिएट इन न्यूमरेटर लास्ट माइनस फर्स्ट, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई इट। कहने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर में अपने को क्या करना है, क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, बोलो लास्ट माइनस फर्स्ट, और क्रिएट करने के बाद क्या करना है, उसी से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड करना है, ये अपने आप को करना है ना। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे ना, वहां अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, ध्यान से देखना आप। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें जो टाइप नंबर जो थर्ड में है क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे टैकल किया जाता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन इस तरीके का होता है 1 इंटू 3 इंटू 5 है ना, प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 है ना, और प्लस 1/5 इंटू 7 इंटू 9, एंड इट इज गोइंग अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स है ना, n टर्म्स तक जाते हैं। और अपने को क्या फाइंड करना है, फाइंड Sn एंड Tn, यानी सॉरी Sn एंड S इनफाइनाइट, यानी सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है और S इनफाइनाइट अपने को फाइंड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमें क्या है, पहले लिखना आना चाहिए इसका Tn। अगर Tn लिख दिए तो काम आसान है, Tn लिखना ही नहीं आता बच्चों को। Tn अगर लिख पाए तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले Tn लिखना जरूरी है। तो देखना ध्यान से, मैं Tn कैसे लिखूंगा यहाँ पे ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूँ, 3 कलर ले लूंगा यहाँ पे। कितने कलर लूंगा, 3 कलर लूंगा है ना। अब ध्यान से देखना, पहले अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है 1, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका, ये जो पहला वाला टर्म है क्या है 1 है, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 5। इन दोनों को देखना ध्यान से, क्या ये डिफरेंस कितना का है 2 का, और एपी में है कि नहीं है ना, भाई एपी में तो है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो 1 3 5, तो ये आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाते हो, Tn लास्ट टर्म फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा a यानी 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2, सिंप्लीफाई करोगे 2n माइनस 1 आएगा 2n माइनस 1 आएगा, तो लिखेंगे 1 अपॉन, अब इन दोनों का बीच का जो AP है जो लास्ट टर्म फाइंड किया, ये आ रहा है 2n माइनस 1 आया। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे जो है इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर बनाऊंगा है ना, ये जो है फिर से ये जो है ना, इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्क्वायर टाइप बनाता हूँ। ये जो बॉक्स बनाया हूँ 3 5 7, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2 है, लेकिन इसका लास्ट टर्म फाइंड करना है मुझे, क्योंकि Tn लिखना है ना, लास्ट टर्म फाइंड क्या होगा, तो लास्ट टर्म क्या होगा, फिर से a फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2, सिंप्लीफाई करेगा 2n माइ प्लस 1 आ जाएगा
तो यहाँ पे लिखेंगे इसका जो लास्ट टर्म आएगा वो आएगा 2n+1। आया खोपड़ी में कैसे लिख रहा हूँ मैं, है ना। 2n-1 कैसे है, इसका ये फर्स्ट टर्म लिया और अगर डिफरेंस दिखता तो 2n-1 आया, a + n-1 × d लगा दिया, लास्ट टर्म ही तो फाइंड करना अपने को। इसी तरीके से इसके बारे में हम लोग कर लिए। अब जो है अगर ध्यान से देखो तो ये वाला नंबर है, ये जो मैं कैसा बनाता हूँ, जैसे ऐसा अंडरलाइन किया है ना, 5 है यहाँ पे, ये है 7, ये है 9, 5 7 9, फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो लगाएंगे a यानी 5 + n-1 × d, d कितना हो जाएगा 2, क्योंकि बीच का डिफरेंस 2 है, सिंप्लीफाई करोगे 2n+3 आएगा। आया, आ गया ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका भी लास्ट टर्म पता चल गया, जो रेड कलर से, जो पिंक कलर से लिखा हूँ, तो इसका इसका जो लास्ट टर्म आया वो आया 2n+3। अब यही तो फाइंड करना था, अगर इतना आप लिख पा रहे हो तो बाकी काम आसान है ना। अब अपने को क्या करना है, tn ये आ गया 1/2n-1, 2n+3, 2n+1 है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, n का वैल्यू 3 पुट करोगे तो 5 आएगा, n का वैल्यू अब 1 इसमें पुट करो 3 आएगा, 2 पुट करोगे 5 और 3 पुट करोगे तो 7, n का वैल्यू 1 पुट करो 5, n का वैल्यू 2 पुट करो 7, n का वैल्यू 3 पुट करो 9, है ना। तो इसका मतलब nth टर्म जो हम लोग फाइंड आउट किया क्या है, सही है। अब मेथड क्या बोलता है, मेथड बोलता है क्रिएट इन न्यूमरेटर लास्ट माइनस फर्स्ट। अपने को क्या करना है, न्यूमरेटर में क्रिएट करना है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और उसके बाद से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो देखना मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, न्यूमरेटर में मैं बनाऊंगा लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे बोलो लास्ट टर्म ये है कि नहीं है, और फर्स्ट टर्म क्या है, ये है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लास्ट टर्म है यानी 2n+3 है ना, माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2n-1 हो जाएगा। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो 2n कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 1 कितना होता है 4 जो है एक्स्ट्रा आ रहा है ऊपर में, तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड भी कर देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा आ रहा है ना भाई। बैलेंस करना पड़ता है, जब हम लोग मान लो कोई x है, अपने के x² चाहिए, तो जब स्क्वायर रूट करते हैं लेते हैं या स्क्वायर करते हैं या क्यूब दोनों तरफ लेते हैं, तो क्या करते हैं दोनों तरफ लेते हैं ना, एक तरफ तो नहीं करना है ना, अनबैलेंस हो जाएगा ना। तो बैलेंस करने के लिए 4 ऊपर में एक्स्ट्रा आ रहा है, 4 से डिवाइड कर दिया, हो गया। अब देखना ये जो है कांस्टेंट है, तो tn = अपने को यहाँ से मिल जाएगा 1/4। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दिस क्वांटिटी ये वाला 2n+3 है ना, होल डिवाइड बाई ये लिखेंगे 2n-1 इंटू 2n+1 इंटू कितना लिखेंगे 2n+3 है ना, इस तरीके से माइनस, इसी तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पे 2n-1 ठीक है, होल डिवाइड बाई ये सारे नंबर्स लिखेंगे यानी 2n-1 इंटू 2n+1 इंटू कितना लिखेंगे 2n+3। आया समझ। अब देखना ध्यान से, क्या ये जो है ये दोनों उड़ेगा, यहाँ से उड़ गया, इसी तरीके से इसको भी उड़ा दो, क्या बचेगा 1/2n-1 और 2n+1, यहाँ बचेगा 1/2n+1 इंटू 2n+3। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखने वाला हूँ, है ना। अब देखना ध्यान से, तो जो tn है यहाँ पे आएगा वो आया, tn अपने को आया 1/4 है ना। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे ये जब उड़ गया तो क्या बचा 1/2n-1 इंटू में कितना 2n+1 आया कि नहीं आया, माइनस यहाँ पे आएगा क्या 1/2n+1 इंटू में कितना आएगा 2n+3 है कि नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज अपने को मिल गया, ये है tn, अपने को फाइंड क्या करना है Sn। तो क्या मैं n के जगह पे 1 रख दूं, n के जगह पे जैसे ही 1 रखते हो तो ये मिल जाएगा t1 1/4, यहाँ पे ये रखोगे तो 1/2 इंटू कितना आएगा 3 आएगा, माइनस ये रखोगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू कितना 5 आएगा। देख लो ना, यहाँ पे 1 रखा तो 2 इंटू ये आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा है ना, 1 इंटू कितना आएगा 3 माइनस 1 इंटू 3/5, सॉरी 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 5। n के जगह पर 2 रखो, 2 रखोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/4, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू 5 माइनस कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 7। आया समझ में, इस तरीके से आ गया। मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पे, अब समझिएगा ध्यान से। तो क्या किया, यहाँ पे n का वैल्यू 3 रख दो इसी तरीके से, तो t3 आ जाएगा यहाँ पे 1/4 है ना, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास मिल जाएगा 1/, ये आ जाएगा 5 इंटू 7 माइनस 1/7 इंटू 9, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लास्ट टर्म जो लिखूंगा ना tn, ये आ जाएगा 1/4, 4 तो 1/4 तो कांस्टेंट है,
ये आएगा 1/2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 है ना, माइनस 1/2n प्लस 1 इंटू में कितना 2n प्लस 3। आया समझ? अब देखना ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, इन सारे टर्म्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। तो अगर दो टर्म को सम करेंगे t1 प्लस t2 तो लिखेंगे s2, t1 t2 t3 को जोड़ेंगे तो लिखेंगे s3, t1 से लेकर tn तक जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे sn, लिखेंगे ना। तो सारे टर्म्स को मैं जोड़ दिया, यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये मिल जाएगा अपने को sn बराबर। अब देखना ध्यान से, क्या कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये इससे उड़ेगा, ये माइनस में ये प्लस में उड़ेगा, इसी तरीके से ये भी उड़ेगा। क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये सिंगल है और ये सिंगल है। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा टर्म है जो इसको कैंसिल करे, इसके बाद कोई ऐसा दुनिया में टर्म ही नहीं है जो इसको कैंसिल करे, तो ये दोनों टर्म बचेगा ना, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4, यहाँ पे लिखेंगे 1/1 इंटू 3 है ना, माइनस कितना लिखेंगे 1/2n प्लस 1 इंटू में कितना 2n प्लस 3 लिखेंगे। समझ में आया यहाँ तक, बोलो आ रहा है ना। अब समझना है, ये आ गया Sn, सम ऑफ n टर्म्स। लेकिन फाइंड क्या करना अपने को, Sn फाइंड करना था और S इनफाइनाइट यानी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स भी फाइंड करना था। तो अब n को क्या करेंगे, इनफाइनाइट को टेंड करवा देंगे, यानी n अगर इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो जो S इनफाइनाइट हो जाएगा ना, ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 1/3 है ना, 1 इंटू 3 3 तो होता है, माइनस यहाँ पे रखोगे 2 इंटू इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस 1 क्या होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस 3 क्या होगा, इनफाइनाइट। क्योंकि बहुत बड़ा नंबर, उसमें एक छोटा सा नंबर जोड़ के भी क्या करोगे भाई, बहुत समंदर जो है बहुत ही बड़ा होता है ना, उसमें से एक मग पानी निकालो या एक चूल्हा पानी निकालो तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना यार। तो इसी तरीके से 2n प्लस 1 है, 2n प्लस 1 इनफाइनाइट रखोगे तो 2 इंटू इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर है, उसमें प्लस 1 जोड़ के क्या कर लोगे, है ना। इसी तरीके से ये तो 1/इनफाइनाइट आएगा, और 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है बोलो, 0 होता है कि नहीं होता, ये हो गया 0। तो क्या बचा, S इनफाइनाइट का जो अपने पास रिजल्ट आया वो आया S इनफाइनाइट इज इक्वल टू आ गया 1/12। तो अपने पास सम ऑफ n टर्म्स भी आ गया, ये सम ऑफ n टर्म्स है, और ये हो गया S इनफाइनाइट इज इक्वल टू आ गया 1/12। अब मैं इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/12 कैसे आएगा, चुटकी में मैं इसका ट्रिक्स बता देता हूँ यहाँ पे, है ना, ताकि भी ये चीज समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसी सम ऑफ n टर्म्स का क्या करता हूँ, सॉरी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कैसे फाइंड आउट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। ठीक है, हम जा रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना, आप समझना। तो अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, इसका जो ट्रिक्स है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, देखना ध्यान से। क्वेश्चन था हमारा 1/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, प्लस 1/5 इंटू 7 इंटू 9 एंड इट इज गोइंग अप टू n टर्म्स जो भी है ना। अब समझिएगा, अपने को फाइंड क्या करना है, S इनफाइनाइट। तो ये रेसिप्रोकल में सारे नंबर्स है, तो लिखेंगे 1 डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म को पकड़ना है। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म में जाना है यहाँ पे, है ना, दूसरे टर्म को नहीं पकड़ना, सिर्फ फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म में जो ये पहला वाला जो नंबर प्रोडक्ट में है और जो लास्ट टर्म है, इन दोनों का बीच का क्या करना है, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कितना आया, 1 और 5 का बीच का डिफरेंस 4 आएगा, तो लिखेंगे 4 इंटू जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आया 3, आंसर कितना आया 1/12 आया कि नहीं आया, सेम आंसर आया ना, देखो ना, यहाँ भी 1/12 आया, यहाँ भी 1/12 आया, ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए 1 है, 4 है, 7, इस तरीके से, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया 1/1 इंटू 4 इंटू 7 है ना, इंटू 10 प्लस ऐसे दे दिया 1/4 इंटू 7 इंटू 10 इंटू कितना 13, और इस तरीके से ये जा रहा है। और अपने को ऐसे इनफाइनाइट फाइंड करना सिंपल है, 1 डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म में जाना है, पहले क्या करना है अपने को, फर्स्ट टर्म में जाना है, इसमें पहला वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर यानी 10 का डिफरेंस लेना, कितना आया 9, जो बच गया मल्टीप्लाई कर दो ये इसको और इसको, यानी 4 इंटू 7 आया समझ। तो ये जो भी होगा अपना आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 4। तो अब टाइप नंबर 4 के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप 3 था हमारा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें क्या था कि जो एपी बनता था वो प्रोडक्ट में बनता था, है ना, और डिनोमिनेटर में यानी रेसिप्रोकल में टर्म्स होते थे। अब यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में बनने वाला है। तो लिखेंगे पहले इसका बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं। ए सीरीज इन which each term is composed of r factors in AP. Each term is composed of r factors
आर फैक्टर्स इन एपी, ये बोला गया है ना। अब समझिएगा, आर फैक्टर्स इन एपी इन विच ईच टर्म इज कंपोज्ड ऑफ आर फैक्टर्स इन एपी, यहाँ पे रेसिप्रोकल में नहीं होने वाला है टर्म्स। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अच्छा इसका मेथड क्या होगा, मेथड के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मेथड क्या होता है। मेथड क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मेथड होता है क्रिएट नेक्स्ट टू लास्ट माइनस बिफोर द फर्स्ट, है ना, बिफोर द फर्स्ट, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई इट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट। अपने को क्या करना है, क्रिएट करना है न्यूमरेटर में, क्रिएट इन न्यूमरेटर लिख लो, क्रिएट इन न्यूमरेटर, है ना। न्यूमरेटर में नेक्स्ट टू लास्ट माइनस बिफोर द फर्स्ट, जो लास्ट टर्म है ना उसके बाद वाला टर्म को लिखना है, और माइनस क्या करना है बिफोर द फर्स्ट टर्म, यानी जो फर्स्ट टर्म है उससे जस्ट पहले वाला टर्म को क्या करना है, माइनस करना है। बस इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना अपना काम हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखना ध्यान से, मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं क्या, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टाइप 4 से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड इट इज गोइंग अप टू एन टर्म्स तक जा रहा है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, टीएन फाइंड करेंगे। समझ में आ रहा है, क्या फाइंड करना अपने को, टीएन, लास्ट टर्म फाइंड करेंगे, और लास्ट टर्म फाइंड हो गया तो फिर काम तो आसान है। फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 3-4 चीज हम लोग नोटिस करने वाले हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो है पहला टर्म का ये फर्स्ट, ये जो है इन सेकेंड टर्म का ये फर्स्ट, और थर्ड टर्म वाला फर्स्ट नंबर, इन तीनों के बीच क्या कोई रिलेशन दिख रहा है, हाँ एपी में है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाओगे तो ये आ जाएगा कितना, n, क्या आएगा, n आएगा, आया है ना। इसी तरीके से a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाओगे तो आ जाएगा ना, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है ना, जैसे यहाँ पे ये है 2, ठीक है, मैं इसको भी सर्कल कर देता हूँ, 2 है, यहाँ पे है 3, इस तरीके से ये है 4, तो 2, 3, 4 के बीच कोई रिलेशन, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाओगे तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा, क्या आएगा, n प्लस 1 आ जाएगा। अब लास्ट जो है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है 3 है यहाँ पे, ये है जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ 4 है, यहाँ पे है 5, क्या इसके बीच कुछ समझ में आ रहा है, लास्ट टर्म क्या होगा, 3 प्लस a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी हो जाएगा 1, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा n प्लस 2। अगर वैसे समझ में ना आए, n का वैल्यू 1 रख के देखो, यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये वाला टर्म पूरा मिल जाएगा। n के जगह पे 2 रखो, 2 इंटू 3 इंटू 4 ये वाला आ जाएगा, n के जगह पे 3 रखो, 3, 4, 5 ये वाला आ जाएगा, आया। तो ये जो हुआ tn लिखने का तरीका, अपने को tn लिखना आना चाहिए, ठीक है, tn लिख देंगे। अब उसके बाद से काम तो हमारा आसान है। अब क्या करना है, मेथड क्या बोला है, क्रिएट इन न्यूमरेटर नेक्स्ट टू लास्ट टर्म, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ नेक्स्ट टू लास्ट टर्म। देखिएगा ध्यान से, ये लास्ट टर्म है कि नहीं है, क्या है लास्ट टर्म, n प्लस 2, तो इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा, देखो यहाँ n है, n प्लस 1 है, n प्लस 2 है, इसके बाद क्या आएगा, n प्लस 3, तो लिखेंगे यहाँ पे n प्लस 3 माइनस, ये देखो n प्लस 1 है, इससे एक कम किया गया है, n हो गया, इससे एक और कम क्या होगा, n माइनस 1, n माइनस 1 होगा ना, n माइनस 1 आएगा। अब देखना ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो n कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 माइनस माइनस 1 प्लस 1 4 हो जाएगा, डिवाइड में 4 कर दो, सिंपल है ना। तो जो यहाँ से tn बनेगा ना, ये बनेगा 1/4। अब हम लोग क्या करने वाले, इसको मल्टीप्लाई करने वाले n इंटू n प्लस 1 इंटू, है ना, n प्लस 2 इंटू कितना, n प्लस 3, कोई दिक्कत, माइनस ये लिखेंगे n माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे n प्लस 1 सॉरी n इंटू n प्लस 1 इंटू कितना, n प्लस 2, ये बना। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दो, ये आया tn। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ऊपर में लिखेंगे और n का वैल्यू 1, 2, 3 रख के इस तरीके से सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो ये tn आया 1/4 इंटू दिस, n की जगह पे 1 रखते हैं, अपने को मिल जाएगा t1, n की जगह पे जैसे ही 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 1/4 ऑफ, ठीक है, ये आ जाएगा। ये चीज समझ में आना चाहिए, नेक्स्ट टू लास्ट और बिफोर द फर्स्ट, नेक्स्ट टू लास्ट, यानी इसके बाद लास्ट टर्म क्या होगा, n प्लस 3, इससे जस्ट पहले वाला जो पहला नंबर, इससे जस्ट पहले क्या होगा, n माइनस 1, इसको जब सॉल्व किया तो 4 ऊपर में आ रहा है, 4 से डिवाइड मार दिया, कांस्टेंट है बाहर ले लिया, ये चीज बना। अब सारे को इसको दिस इंटू दिस,
इसी तरीके से दिस इंटू दिस, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। n का वैल्यू 1 रख दो, 1 रखो तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना 4 आएगा ना। ऐसे मत लिखो, अच्छा नहीं लग रहा है। इसको लिखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस, ये कितना आएगा 1 माइनस 1 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 आया। n की जगह पर 2 पुट करो, ये पुट करोगे 2 तो यहाँ पे आएगा ये 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस कितना आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। n की जगह पर 3 पुट करो 1/4, ये आ जाएगा 1 इंटू ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। कोई दिक्कत। इसी तरीके से n के जगह पे देखना ध्यान से, n के जगह पे क्या पुट करना है tn, n के जगह पे मतलब tn जो होगा क्या बनेगा 1/4 है ना। यहाँ पे बनेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 बनेगा माइनस, ये आएगा n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 आया। अब देखना ध्यान से, हम लोग क्या करने वाले हैं सारे टर्म्स को यहाँ पे ऐड अप करने वाले हैं, सारे टर्म्स को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे बता सकते हो? क्योंकि अपने को चाहिए सम ऑफ n टर्म्स। भाई अगर 2 टर्म दे रखा है t1 t2, दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा s2। 3 टर्म्स दे रखा है t1 t2 t3, तीनों को जोड़ने से क्या मिल जाएगा s3, और n टर्म्स तक का अगर सम कर दोगे तो क्या मिल जाएगा sn। तो मैं क्या करता हूँ सारे टर्म्स को जोड़ देता हूँ, प्लस करूंगा। जैसे प्लस करोगे t1 से लेकर tn तक क्या आएगा sn लिख दिया बराबर, ये 1/4 तो आ जाएगा कांस्टेंट क्योंकि वाह। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से कुछ उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है हाँ 1 इंटू 2 इंटू 3, ये इसको उड़ाया, ये फिर इसको उड़ा दिया, और ये इसको उड़ा दिया, उड़ाया क्या बचा, ये बचा 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 करोगे क्या आएगा 0 आ जाएगा, आएगा ना। और ये टर्म बचेगा, तो हम लोग लिखने वाले n इंटू, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू कितना n प्लस 3। अब बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आ जाएगा ना। ये एक दुनिया में सिंगल है, क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा टर्म ही नहीं है, इसके बाद कोई टर्म नहीं है जो इन दोनों को कैंसिल आउट करे, है ना। तो ये हो जाएगा 0। यानी कुल मिला के अगर Sn का जो वैल्यू आया वो आया क्या, Sn इज इक्वल टू 1/4 n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू कितना n प्लस 2 इंटू n प्लस 3। आया समझ? ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा आंसर, है ना। तो जो Sn फाइंड करने का जो तरीका है, अगर हमसे पूछ देता ना कि सम ऑफ 10 टर्म्स बताइए, 10वां टर्म का मतलब आपको अपने को फाइंड करना था अगर ये सम, तो n के जगह पे क्या करना है, ये सॉरी Sn है, तो n के जगह पे जैसे ही 10 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा अपने को 10वां टर्म का सम मिल जाएगा। तो इस तरीके से टाइप 4 होता है फिनिश। टाइप 4 का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें रहेगा न्यूमरेटर तो लिखना है लास्ट टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट टू द लास्ट और माइनस बिफोर द फर्स्ट। और अगर डिनोमिनेटर में टर्म्स जो मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, प्रोडक्ट में होके आते हैं, तो उसमें क्या करना है लास्ट माइनस फर्स्ट न्यूमरेटर में क्रिएट करना है, काम हो जाएगा। तो आईयूपी इस तरीके से सारे चीज समझ में आ गया होगा, आया समझ में, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। टाइप 4 भी हमारा फिनिश होता है यहाँ पे, है ना। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा हम लोग यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। बाकी अब इसके बाद से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज पूरे खुली तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पे होता है फिनिश। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, इस तरीके से फिनिश होता है। थैंक यू।